चलिए प्यारे बच्चों 8.2 स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। इन बक्सों की सहायता से सारणी को पूरा कर दशमलव रूप में लिखिए। कुछ बॉक्सेस यहाँ पे बने हुए हैं। पहले प्रश्न में देखिए केवल एक बॉक्स है ये पूरा। प्रश्न के पहले भाग ए में, ये ए भाग है। थोड़ा सा और ऐसे करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए ए भाग है ये। दूसरे भाग में बी में दो बॉक्स बने हुए हैं। पहले वाले बॉक्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये पाएंगे कि इसमें यहाँ पर दो खाने पूरे पूरे भरे हुए हैं और ये खाने में कितने कितने डॉट्स हैं, 10। बच्चों इस टोटल बॉक्स में 100 ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे 100 छोटे खाने हैं। और इन 100 छोटे खानों में बच्चों ये पहला कॉलम पूरा भरा हुआ है 10 का और दूसरा कॉलम भी पूरा भरा हुआ है 10 का और तीसरा कॉलम में केवल 6 डॉट हैं। काउंट करते हैं जरा, 1 2 3 4 5 और 6 डॉट हैं। दूसरे वाले प्रश्न में ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर 2 ब्लॉक हैं और पहले वाले ब्लॉक में 100 के 100 डॉट लगे हुए हैं और दूसरे वाले ब्लॉक में एक पंक्ति में 10, दूसरी पंक्ति में 10, तीसरी पंक्ति में 10, यानी 30 ये हो गए और चौथी पंक्ति में 8 डॉट भरे हुए हैं। अब कैसे लिखा जाए इनको सारणी में, कह रहा है कि सारणी में इसको लिखना है। और सारणी देखिए ये हमने बनाई है, इस प्रकार की सारणी पीछे बनी हुई है अगले पेज में, जिसमें इकाई, दशांश, शतांश और फिर संख्या लिखनी है। चलिए हमने फिल भी कर दिया था। यहाँ पर देखते जरा कैसे फिल किया गया है इसको। यहाँ पर ये पूरा पूरा ब्लॉक एक पूरा कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब है कि इकाई स्थान पर बच्चों 0 आ जाएगा, तो इकाई के स्थान पर 0 लिख दिया था। फिर अब 10वें भाग, मतलब एक जो लंबा कॉलम है या लंबी रो है उसमें 10 डॉट्स हैं, तो 10 वाले 2 कॉलम पूरे पूरे भरे हुए हैं। यहाँ पर देखिए एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, आपको यहाँ शायद ना दिख रहा हो, ये 2 कॉलम 10-10 वाले पूरे भरे हुए हैं। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर हमने फिर क्या किया कि दशांश के स्थान पर 2 लिख दिया। 10वां अंश 2 इसलिए लिखा क्योंकि 10-10 के 2 डॉट वाले पूरे कॉलम भरे हुए थे। उसके बाद जो अंतिम कॉलम है इसमें केवल 1 2 3 4 5 6 डॉट हैं, तो इसका अर्थ है बच्चों कि शतांश के स्थान पर 6 आ जाएगा, क्योंकि 100वां भाग 6 है। दशांश का मतलब बच्चों होता है 1/10वां भाग, शतांश का मतलब होता है 1/100वां भाग। और आप संख्या कैसे लिखेंगे, संख्या लिखने के लिए क्या हमने करा है, इकाई और दशांश के बीच में दशमलव लगता है। तो इकाई में 0 है तो यहाँ पे 0, और दशांश और इकाई के बीच में दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लगा दिए, तो संख्या हो गई 0.26। अगला वाला भाग जरा आप स्वयं करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चे पहले इकाई में क्या आएगा, इकाई में आ जाएगा 1। क्यों 1 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 2 ब्लॉकों में एक ब्लॉक तो ये पूरा पूरा फिल है ना, तो इसलिए इकाई में आ गया 1, इकाई में 1 लिख दिया गया यहाँ पे। अब आते हैं दशांश और शतांश की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दूसरे ब्लॉक में देखिए 10-10 डॉट्स की पूरी पूरी लाइनें कितनी है, 3। इसका मतलब दशांश हो गया 3। तो अब यहाँ पर दशांश के लिए लिख दिया हमने 3। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं बच्चों कि 100 में से 30 खाने भरे हुए हैं। इसका मतलब हो गया कि 30/100 यानी 3/10 आ जाएगा। इसलिए भी हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भाई अगर हम पूरे खानों को देखें तो 100 है और 30 उसमें से फिल है, तो 30 और बटे पूरे पूरे फिल है। 10वें भाग कितने हैं, 10वां भाग पूरा है कि ये फिल, ये फिल, ये फिल। तो एक इस प्रकार से यहाँ पर अब हम दशांश के स्थान पर 3 लिख सकते हैं। फिर आगे आते हैं शतांश के स्थान पर जो रो इनकम्प्लीट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट भरे हुए हैं। इसका मतलब शतांश के स्थान पर आपको यहाँ पर बस 8 लिखना है। शतांश के स्थान पर आपने 8 लिख दिया, तो अब आपकी जो संख्या है बच्चों, वो संख्या क्या हो गई, अब आपको समझ में आ रहा होगा। संख्या हो जाएगी 1.38, 1.38। ये बच्चों आपकी संख्या हो गई और फाइनल यही आपका उत्तर भी हो गया। अब और आगे जरा बढ़ते हैं। यहाँ पर अब कह रहा है कि सी वाले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, तो दिखाते हैं आपको सी वाला प्रश्न किस प्रकार से है। ये देखिए जरा, आ रहा है पूरा नहीं आ रहा है। चलिए अब देखिए, अरे कैसे रखा जाए इसको, चलिए थोड़ा सा इस तरह से रख दे रहे हैं, आप देखने का प्रयास करिएगा जरा। यहाँ पर भी देखिए 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक तो पूरा पूरा कंप्लीट फिल्ड है। इसका मतलब है कि इकाई के स्थान पर आपको 1 भर देना है। दूसरे वाले ब्लॉक में देखिए 10-10 की 2 लाइनें पूरी पूरी हैं। इसका मतलब चलिए इसको इसी बुक में ही कर देते हैं। इकाई के स्थान पर आपने सी वाले में 1 भर दिया, और अब दहाई के स्थान पर 10-10 के 2 खाने हैं, तो 10 दहाई के स्थान पर 2, और शतांश के स्थान पर
अब देखिए इकाई हो गया, दहाई हो गया, अब शतांश का मतलब सौवांश, सौवांश में कितने खाने हैं बच्चों? यहाँ पर, अरे सॉरी, ये तो दूसरा वाला प्रश्न का ब्लॉक है, इसमें तो वो कॉलम है ही नहीं। चलिए इसको कॉपी में ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉपी में इसको देखिए, जब हम करेंगे तो इकाई के स्थान पर इसमें एक ब्लॉक भर देंगे, इकाई के स्थान पर तो एक ब्लॉक है। फिर से पुस्तक देखिए जरा, और अब आप ये पाएंगे कि 10-10 की लाइनें कितनी है बच्चों? 2, यानी आप 20/100 कर सकते हैं, या 10-10 की 2 लाइनें, इससे ऐसे समझना ज़्यादा आसान है। तो इसका मतलब हम दशांश की जगह 2 लिख देंगे, क्योंकि 10-10 की कंप्लीट 2 लाइनें हैं, दशांश की जगह 2 आ गया। अब आते हैं शतांश की जगह, तो इसमें देखिए छोटे वाले डॉट जो रो इनकम्प्लीट है, इसमें कितने भरे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब है कि बच्चों शतांश की जगह 8 लिख देंगे। तो अब ये संख्या जो है हमारी, ये क्या आ जाएगी? देखिए जरा, इकाई और दशांश के बीच में हमने बताया दशमलव लगेगा, तो संख्या बन जाएगी 1.28। तो ये पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं जरा दूसरे प्रश्न में। देखिए जरा पुस्तक में दूसरा प्रश्न, पुस्तक रखी जाए, आ रही है सही से? चलिए अब उस पुस्तक को ऐसे रख लेते हैं जरा, तो ज़्यादा अच्छी तरह से आ रही थी। आप अपना मोबाइल थोड़ा सेट कर लीजिएगा, या जहाँ भी देख रहे हो। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। तो यहाँ पर सारणी में किस प्रकार से बनाई गई है? सैकड़ा, दहाई, इकाई, फिर दशांश, शतांश, और उसके बाद हजारवांश, और उसके बाद ABC में कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। तो चलिए ऐसे ही रखते हैं इसको। तो अब देखिए जरा पहले प्रश्न में, यहाँ पे सैकड़े के स्थान पर 0 है, दहाई के स्थान पर 0 है, इकाई के स्थान पर 3 है, दशांश के स्थान पर 2 है, शतांश के स्थान पर 5 है, और हजारवें अंश के स्थान पर 0 है। तो इसका एक बढ़िया टेक्निक ये है कि आप सीधे सीधे करिए क्या कि दशमलव हमने इसके पहले वाले प्रश्न में पढ़ा है कि कहाँ पे आता है बच्चों? इकाई और शतांश के बीच में, मतलब यहाँ पे कहीं दशमलव आता है, इकाई और शतांश के बीच में। तो आप इन संख्याओं में भी यही देखिए, पहली वाली संख्या का उत्तर क्या आ जाएगा? इकाई और शतांश के बीच में दशमलव लगाएंगे, तो 3.250। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? देखिए 3.250। तो बस फाइनल पहला आंसर हो गया। तो मान लीजिए दूसरे का जो पहला भाग है उसका उत्तर क्या आ जाएगा? 3.250। ये दशमलव में हो गई संख्या। अब देखिए जरा अगला भाग को क्या करा जाए। अगले भाग बी में सैकड़े के स्थान पर 1 है, दहाई के स्थान पर 0 है, इकाई के स्थान पर 2 है, और फिर यहाँ दशमलव लगा दीजिए। तो इसका उत्तर अब क्या आ जाएगा? सीधे 102.630। तो इसका उत्तर लिख देंगे बी नंबर का कि भाई 102.630। देखिए 102.630 इस दूसरे का उत्तर आ गया। इसी प्रकार से बचे हुए भाग बच्चों आप कर सकते हैं अपनी अपनी कॉपियों में। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न देखिए जरा अपनी अपनी पुस्तकों में। कह रहा निम्न दशमलवों को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। मतलब दूसरे प्रश्न का ठीक विपरीत प्रश्न है। आपको दशमलव, इन संख्याओं को दशमलव मान सारणी में लिखना है। तो देखिए सारणी हमने आपके लिए पहले से ही बना ली है, समय की बचत जिसमें हो जाए। तो चलिए देखते हैं भाई सारणी में कैसे इसको लिखा जाए। तो सारणी में जगह थोड़ी कम पड़ रही है, तो कॉपी को थोड़ा मोड़ लिया जाए। ये बात, अब कॉपी मुड़ गई है। और पहली संख्या है बच्चों, हम पढ़ देते हैं 0. ए नंबर प्रश्न है 0.29। ये तीसरे का ए नंबर प्रश्न है 0.29। तो हमने आपसे क्या बताया था कि दशमलव कहाँ पे लगता है इसके पहले वाले प्रश्न में, कि इकाई और शतांश के बीच में। देखिए आप कहाँ पे इकाई और शतांश है, यहाँ पर इकाई और शतांश जहाँ पर भी होगा वहाँ पर शशांश, वहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो मतलब यहाँ पे सॉरी, इकाई और दशांश के बीच में, शतांश के बीच में नहीं। तो इकाई और दशांश के बीच में दशमलव लगेगा, तो मतलब दशमलव वाला ब्लॉक यहाँ पे आएगा। अब इसके बाद दशांश 2 है तो दशांश के स्थान पर 2 लिख दिया, शतांश 9 है तो शतांश के स्थान पर 9 लिख दिया, इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो 0 लिख दिया, 0 है। बी नंबर प्रश्न देखिए जरा। बी नंबर कह रहा है 2.08। दशमलव के पहले ठीक इकाई होता है, तो इकाई के स्थान पर 2 हो गया। दशमलव कहाँ पे होता है? इकाई और दशांश के बीच में। तो ये इकाई है, ये दशांश है, मतलब यहाँ कहीं दशमलव होगा, लगाने की आवश्यकता नहीं है। दशांश के स्थान पर 0 लिखा हुआ है तो 0 लिख देंगे, शतांश के स्थान पर 8 लिखा हुआ है तो 8 लिख देंगे। समझ में आ रहा होगा आपको, भली बात ही। सी नंबर पे आते हैं प्रश्न में। तो सी नंबर में देखिए जरा, सी नंबर जो प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है कि 19.60।
तो अब हम देखेंगे कि दशमलव के ठीक पहले इकाई स्थान होता है, तो इकाई स्थान पे 9 हो गया। उसके ठीक पहले ये वाला स्थान कौन सा है, दहाई, तो ये दहाई के स्थान पर 1 हो गया। दशमलव तो यहीं पर रहेगा, इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। शतांश के स्थान पर 6 है और दशांश के स्थान पर 6 है और शतांश के स्थान पर 0 है। अब डी नंबर प्रश्न देखिए जरा, अगला वाला। तो अब काफी प्रश्न हो चुके हैं, आपको आ रहा होगा, तो हम ये प्रश्न एक और करा देते हैं, बाकी फिर स्वयं कर लीजिएगा आप। डी नंबर है 148.32, पॉइंट यहाँ पे आ गया, दशमलव यहाँ पे आ गया। तो अब 148, तो देखिए जरा 8 कौन से स्थान पे आएगा, इकाई के स्थान पर 8, दहाई के स्थान पर 4 और सैकड़े के स्थान पर 1 और दशांश के स्थान पर 3, शतांश के स्थान पर 2। चलिए अब अंतिम प्रश्न बचा है, उसको भी कर ही लिया जाए। तो अंतिम प्रश्न है 200.812, तो दशमलव के स्थान पर दशमलव आ गया, इकाई के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर भी 0, सैकड़े के स्थान पर 2 आ गया। अब यहाँ पर 8 के स्थान पर आएगा, दशांश के स्थान पर, शतांश के स्थान पर 1 और हजारवें अंश के स्थान पर 2। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको। तीसरे के बाद चौथे प्रश्न में आते हैं। चौथा प्रश्न एक भिन्न के रूप में दिया गया है और इसको आपको दशमलव के रूप में लिखना है। चलिए जरा देखिए चौथा प्रश्न ध्यान से। ये देखिए, कह रहा है कि चौथे प्रश्न में निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। 20, धन 9, धन 4/10 और धन 1/100। बहुत आसान है, इसको यहीं पे कर देते हैं जरा। तो 20 और 9 तो ये तो हो जाएगा 29। जहां पे आपको दशांश मिलता है वहां दशमलव लगाना पड़ता है। तो 4/10 है, मतलब 4 दशांश के स्थान पर लिखा हुआ है, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे और सीधे उसके बगल में 4 लिख देंगे ऐसे। और उसके बाद सैकड़े के स्थान पर 1 लिखा हुआ है, मतलब शतांश के स्थान पर, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, बस ये इसका उत्तर हो गया। अब दूसरे वाले में देखिए जरा, यहाँ पर इकाई के स्थान पर कुछ है ही नहीं, सॉरी सी नंबर, चलिए बी को पहले कर लेते हैं। बी में 137, तो ये 137 तो एज इट इज लिखा रहेगा। अब देखिए जरा 5/100 लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 का जो स्थान है बच्चों शतांश है, इसका मतलब दशांश के स्थान पर कुछ नहीं है, तो हम दशमलव तो लगाएंगे और दशांश के स्थान पर कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे, इसको बड़ा ध्यान रखना है। और शतांश के स्थान पर 100 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, तो देखिए बच्चों इसकी प्लेस वैल्यू 5/100 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ गया 7/10, 6/100 और 4/1000। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों इकाई के स्थान पर कुछ नहीं लिखा हुआ है और ना दहाई ना सैकड़ा, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 दशमलव, तो 0 दशमलव के बाद आगे बढ़ेंगे। 7 दशांश के स्थान पर लिखा हुआ, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। 6 शतांश के स्थान पर 6, 4 हजारवें अंश के स्थान पर सीधे, यही बच्चों इसका उत्तर हो गया। बड़ी आसानी से हो रहा है ये। अगला प्रश्न है 23, और तो ये हो गया दशमलव के पहले वाली बात। अब 2/10 है, मतलब दशांश के स्थान पर 2 लिखा हुआ है, दशमलव लगाएंगे 2। अब यहाँ पर देखिए जरा हजारवें अंश के स्थान पर 6 लिखा हुआ है, मतलब शतांश गायब है, तो शतांश के स्थान पर हम 0 लिख देंगे। ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। और हजारवें अंश पे हम 6 लिख देंगे, तो हजारवां अंश 6 हो गया। ई नंबर प्रश्न देखिए जरा, यहाँ पर 700 तो एज इट इज लिखा रहेगा, और 700 और धन 20 ये जुड़ जाएंगे, तो ये 720 हो जाएगा। और 720 को तुमने जोड़ दिया, ये 720 हो गया। और एक और है 5, तो फाइनली इसको भी जोड़ देंगे। चलिए 725, तो 725 यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ना दशांश है शतांश है, मगर तो दशमलव लगाएंगे और दशांश के स्थान पर 0 और शतांश के स्थान पर 9, तो ये हमारा फाइनल हमारा उत्तर हो गया। अब देखिए जरा 5वां प्रश्न है। वीडियो की लेंथ देखते हैं, 13 मिनट की हो गई। चलिए बंद करते हैं। अगले प्रश्न अगले वीडियो में। धन्यवाद।